तो आज सुबह के 8:30 बजे हैं और हम हैं कापा गांव में। ये कापा गांव जो है ये ठाकुर टोला इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे अभी हम हैं और रात्रि विश्राम हमारा इस छोटे से आश्रम में हुआ था। बहुत ही सुंदर सेवा थी। यहाँ पे दाल बाटी बनी थी। सुबह की चाय प्रसादी हो गई है। ये हमारा बैग है। यहाँ हमारा आसन लगा था। ऐसी खुली जगह में हमें सोना पड़ता है पर कोई दिक्कत नहीं आती। कंबल वगैरह सब कुछ यहाँ पे व्यवस्थाएं रहती हैं। तो अपना बैग उठाते हैं और सुबह के 7:30 बजे हैं और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से। अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं सुबह के 7:30 बजे। तो आगे सिवनी आएगा और 2-4 गांव आएंगे। तो अभी ये माँ नर्मदा जी के किनारे किनारे का रास्ता है कुटरई तक। उसके बाद में फिर सड़क मार्ग लगेगा क्योंकि नर्मदा जी लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ से सड़क मार्ग लेना होता है। किनारे का ही होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कापा से आज हमारी यात्रा। ये बहुत सुंदर सा गांव था। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये कापा गांव है जहाँ से हम निकल रहे हैं और सूर्योदय हो चुका है। माँ नर्मदा जी ये सामने ही रही। वो सामने नर्मदा जी हैं। यहाँ से होंगी 200 मीटर 300 मीटर के आसपास। और ये सुंदर सा गांव है। रात को जहाँ हम रुके थे अभी पीछे आश्रम जो छोटा सा था उसमें हम 5 परिक्रमावासी थे मुझे मिला के, ज़्यादा नहीं थे। तो चलिए चलते हैं। नर्मदे है। अब ये माँ नर्मदा जी का किनारा आने वाला है। नर्मदे हर भैया। अभी हम ये ऊपर कापा गांव है। मैं जूम कर देता हूँ। ये कापा गांव है। कापा गांव से अब हम नीचे की तरफ खेतों के रास्ते में उतर आए हैं और अब हम जा रहे हैं माँ नर्मदा जी की तरफ। रुकने के लिए गांव में थे और कोई रास्ता भी नहीं था। अब यहाँ से सामने नर्मदा जी हैं। नर्मदा जी के किनारे किनारे के रास्ता है। बस आज का दिन और है, उसके बाद में फिर तो हमें सड़क मार्ग से चलना है क्योंकि वहाँ से फिर नर्मदा जी के किनारे चलना मुश्किल है क्योंकि लेफ़्ट राइट इधर उधर बहुत, वो आगे देखेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो इसके बाद जो स्थान आने वाला है 3 किलोमीटर दूर पे फड़की आश्रम है। 8 तो बज चुका है। फड़की आश्रम, फड़की के बाद में सिवनी। ये वाला सिवनी नहीं है, मंडला का सिवनी है। एक सिवनी आता है एमपी में, सिवनी मालवा। तो फड़की के बाद में सिवनी, सिवनी के बाद में कुटरई। तो कुटरई हम लगभग 12 साढ़े 12 तक पहुंच जाएंगे। अगर मार्ग के हिसाब से वो रास्ता ऐसा मैया के किनारे का है इसलिए 12 बजे का बोला, एकदम और जल्दी पहुंच जाते हैं। ये 2 घंटे का रास्ता है वो कायदे में। पर अब मार्ग के ऊपर है कैसा मार्ग है तो ये समय ज़्यादा लगता है। तो ये खेतों के रास्ते से हम जा रहे हैं। तो फड़की आश्रम आएगा अभी। इस तरह का रास्ता है। और ये जो गांव था जहां हम कल रुके थे यहाँ पे कापा में, बहुत सेवा भाव था गांव के लोगों का। गांव के लोग मिलके ही सेवा दे रहे थे। बड़े उन्होंने दाल बनाई और दाल भी ऐसी, उसमें भट्टे भट्टे सब थे। मतलब भट्टे की भरते की ज़रूरत नहीं थी और बाटी बनाई थी उन्होंने कंडे पे। बहुत ही सुंदर चावल भी बनाए थे। बहुत ही अच्छा भोजन था। तो चलिए चलते हैं। माँ नर्मदा जी के किनारे पहुँच के मैं आपको दर्शन कराता हूँ। तो अभी हम खेतों से लगभग 1.5 किलोमीटर घूमते हुए, सीधे आते तो कम होता पर वो जो पगडंडियाँ हैं वो घूम घूम के थोड़ा जंगल चढ़ते हुए और
तरफ आ चुके हैं। ये नर्मदा जी हैं। बीच में एक टापू जैसा बन गया है। उस तरफ भी नर्मदा जी हैं, इस तरफ भी हैं। यहाँ पे तो पानी रुका हुआ है। जिस आश्रम में हम रुके थे वहाँ पे 1 2 4 और मुझे मिला के 5 लोग थे। तो वो सब तो आगे निकल गए हैं, मैं ही अकेला चल रहा हूँ पीछे। मुझे क्या जनरली निकलने में हमेशा थोड़ा सा लेट हो जाता है। जल्दी करके वो लोग निकल जाते हैं, हम थोड़ा आराम से निकलते हैं। कि अकेला हूँ तो कोई चीज़ भूल ना जाऊँ, ये सारी चीज़ें देख के। तो ये आश्रम है। आश्रम नहीं मतलब ये मार्ग है। नर्मदे यार। कल के बाद हमें ऐसा मार्ग नहीं मिलेगा, थोड़ा सड़क होते हुए जाना पड़ेगा। नर्मदे यार, नर्मदे यार। तो आज के माँ नर्मदा जी के दर्शन, हम जहाँ रुके थे वहाँ से ज़्यादा नहीं, 500 मीटर दूर थी माँ नर्मदा जी। तो किनारे पे तो ऐसे रुकने की कोई जगह होती नहीं है। यहाँ पे कोई आश्रम हो तो बात अलग है। यहाँ से एक गांव जैसा मुझे दिख तो रहा है, आश्रम भी दिख रहा है, शायद वही हो। और जो सिसोदिया जी वगैरह जो हमारे साथ चल रहे थे वो हमसे हैं लगभग 20 किलोमीटर आगे होंगे। और जो त्यागी जी बापू थे, गुरु जी, वो भी उनसे अलग हो गए हैं। और हम तो ऐसे रिमोट एरिया में हैं कि 2 दिन से तो हमारा मोबाइल ही काम नहीं कर रहा है। 2 दिन से मोबाइल काम नहीं कर रहा है। अब देखते हैं आगे कहाँ काम करता है, शायद सिवनी में करे। तो चलिए इस किनारे के मार्ग का आनंद लेते हुए दर्शन कीजिए माँ नर्मदा जी के। मेरी तो 2 दिन से घर पे ही बात भी नहीं हुई। बहुत सुंदर नर्मदे यार। तो अभी का जो ये मार्ग है वो ऐसे ही है, पथरीला। मैं काफ़ी देर से ऐसे ही पत्थर वाले रास्ते से चला आ रहा हूँ। तो इन रास्तों पे क्या होता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है और बहुत ध्यान से देख के चलना होता है कि पैर वैर बेंड ना हो जाए। भगवती ने कृपा करी कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है और हुआ भी नहीं। नर्मदे हर। वैसे रास्तों पे क्या थोड़ा समय लगता है। और जैसे आप पत्थर रास्ता, ये वाला रास्ता जैसे 3 किलोमीटर हम मान के चलें, और जब 3 किलोमीटर बाद हम रुकते हैं तो पैर फिर दुखने लगते हैं, क्योंकि पत्थरों पे जो हमारा पैर कभी भी सीधा नहीं पड़ रहा है, इधर उधर बैंड हो रहा है। नर्मदे हर। थकान भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, पर आनंद ऐसी जगह है। अरे बाप रे। और सामान भी रहता है हमारे पास में, ओढ़ने बिछाने का, दंड कमंडल, कपड़े। ओढ़ने बिछाने का वज़न ज़्यादा हो जाता है। नर्मदे हर। बहुत दूर 2 परिक्रमावासी दिख रहे हैं और उस तट पे तो एक भी नहीं है। क्या पता वहाँ से लोग तट मार्ग पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई दिखता तो है नहीं उस तरफ।
कभी कभार एक दो लोग दिख जाते हैं, नहीं तो दक्षिण तट पे कोई है ही नहीं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी 9:30 बज चुके हैं और अब हम फड़की संगम की तरफ बस आ ही गए हैं। ये जो पूरी आपको जगह दिख रही है, ये फड़की संगम का क्षेत्र है। और इसके बाद जो रास्ता है वो बोलते हैं थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। मतलब ऐसे ही है, पत्थर वत्थर है, किनारे का है, चढ़ाव उतार है। नर्मदे हर। तो चलिए आगे देखते हैं फड़की संगम कहाँ पर है। वैसे तो यही क्षेत्र है, आगे होता होगा कोई नदी। नर्मदे हर। तो ये है नर्मदा जी और हम आ गए हैं फड़की संगम के आश्रम पे, मतलब मंदिर है। और ये मंदिर है। नर्मदे हर। नर्मदे। फड़की संगम यही है, वो जो नदी आ रही थी वहां से बाबा कोई। ये मां नर्मदा जी। नर्मदे हर। जो हमारा मार्ग है वो इधर से रहेगा। नहीं तो पहले के समय कैसा था? हाँ, चाय प्रसादी के लिए ये बाबा सेवा दे रहे हैं भाई, चाय प्रसादी के लिए। वही है, किनारे किनारे मैया के चले जाओ। नर्मदे हर। जरा रुको, उसको चले हम लो तो दे दो जरा था। तो ये है फड़की संगम का आश्रम। मतलब आश्रम क्या है, सेवा दे रहे हैं बाबा कुटी में, बहुत बढ़िया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम फड़की संगम से निकल चुके हैं, पीछे आश्रम है, वहाँ पे हमने चाय प्रसादी करी। और ये मार्ग है जो बोला जाता था कि मंडला में जो जंगल मार्ग या कठिन मार्ग आएगा, ये 2 दिन से चल ही रहा है। कल भी था और आज भी है। तो सही में यहाँ पे चलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, बहुत धीरे धीरे। 1-2 किलोमीटर में काफ़ी टाइम निकल जाता है, 1 घंटा पता नहीं, 1-1.5 किलोमीटर में 1 घंटे निकल जाते हैं। और ये मां नर्मदा जी हैं। पत्थरों पे गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो जिन्होंने सोचा था कि हम अमरकंटक अभी पहुंच जाएंगे, तब पहुंच जाएंगे, इस मार्ग में वो थोड़ा सा 1 दिन लेट हो गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे उतनी तेज़ी से आप चल नहीं पाते हो। और जब पत्थरों पे पैर पड़ता है तो फिर बाद में दर्द करते, सीधा पैर नहीं पड़ता, बाद में थोड़ा सा दुखते हैं पैर, एड़ी जो होती है। बस थोड़ा सा आराम से, चोट वोट ना लगे इस हिसाब से चलना है, क्योंकि अगर चोट वोट लग गई तो मदद के लिए फिर काफ़ी, जब पीछे कोई परिक्रमावासी आएंगे या कोई गांव वाला कभी आएगा तो ये मिलती, क्योंकि नेटवर्क मोबाइल तो 2 दिन से काम ही नहीं कर रहा है। मेरे बेटे से बात भी करनी थी, याद आ रही थी उसकी। अब जब नेटवर्क आता है तो करते हैं। अभी तो स्कूल गया होगा, नेटवर्क क्या पता सिवनी में शायद मिले, शायद, पक्का तो नहीं है। तो सिवनी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो बिल्कुल नीचे की तरफ है।
नर्मदा जी का आकार जो है थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है, गहराई भी कम है, पथरीला इलाका है। यहाँ पे आगे जाके हो सकता है शायद वो बढ़ जाए। आनंद है परिक्रमा में भैया। ये दंड कमंडल ये बड़ी काम की चीज़ है। दंड तो पता नहीं, दंड और कमंडल किस किस काम आता है। कमंडल नहाने के लिए और सुबह के नित्य काम के लिए, पीने के लिए। थोड़ी चाय पत्ती शक्कर हो तो आग जला के चाय भी बना लो, कंडे से बाटी सेक लो और कमंडल में दाल भी बन जाती है। मैंने करते हुए देख लिया लोगों को। फिर साधु थे वो दाल ही उनने कमंडल में दाल बना ली, कंडे पे उनने बाटी सेक ली। सीताराम। बस अब मुझे मोबाइल बंद करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे जगह ही नहीं है। मोबाइल बंद करना पड़ेगा। गलती करी मैंने, नीचे से ही आना था मुझे। पहले ही नीचे से आना था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब यहीं से गए हैं वैसे तो। हम करते हैं कैमरा बंद, क्योंकि यहाँ से कैमरा लेके चल नहीं पाएंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हम वहाँ ऊपर से, तो यहाँ से हम नीचे उतर गए हैं। मैंने तो बैग नीचे नीचे कर दिया था, हाथ बैग उतार के। तो हम नीचे से आ गए, क्योंकि ऊपर चलना तो मुश्किल हो रहा था। लोग ऊपर से ही गए हैं कई लोग, तो गलत, क्योंकि यहाँ से नीचे का थोड़ा सा चलने लायक मार्ग है। तो अब हम ऊपर से नीचे उतर गए, अब ठीक है ना। अब यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो स्पीड बढ़ गई, कहाँ से कोई जाएगा। ज़रा सा फिसला तो नीचे ही कट कट कट। तो मैंने तो अपना बैग नीचे पटका, धोती ऊपर करी और आ गए अपन। कई जगह वैसे ही मैं करता हूँ, जहाँ पे कहीं पे उलझ जाता हूँ तो बैग उतार के रख देता हूँ, फिर आगे जाके रास्ता देख के आता हूँ। रास्ता होता है फिर बैग लेके जाता हूँ, क्योंकि बैग के पीछे भी वो काफ़ी सामान है, तो वो सब झाड़ियों में उलझ जाता है। नर्मदे है, आनंद है। चलिए अब मार खुल गया, नहीं तो वहाँ से कौन आता भाई। वहाँ से एकदम फिसलन है और आगे जाके उलझ ही नहीं था। नर्मदे हर। नर्मदे हर। हम नर्मदा परिक्रमा में हैं, और अगर कोई कापा से फड़की संगम के लिए आ रहा है तो थोड़ा ध्यान से आइए, क्योंकि ये सबसे मंडला का सबसे कठिन रास्ता यही है। ये पीछे वाला रास्ता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, सबसे कठिन ये चढ़ाई है। ऊपर से ना आके आप नीचे से आइए, और मंडला का सबसे कठिन वाला ये थोड़ा सा टुकड़ा है, लेकिन बड़ा कठिन है। थोड़ा संभाल के आइए कापा से फड़की संगम की तरफ। नर्मदे हर, नर्मदे हर। फड़की संगम निकल चुका है, और ये जो कठिन रास्ता था जहाँ से अभी हम आए हैं, उसको भी हमने अच्छे से लिया है। यहाँ से आए हैं हम, बिल्कुल कॉर्नर से। और बड़ा ही सुंदर जो नर्मदा जी का जल जिस वेग से बह रहा है, उसकी आवाज़ बड़ी सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये जगह अच्छी है, थोड़ा सा फ्लैट एरिया आया है, पैरों को थोड़ा सा आराम मिल रहा है। अब सिवनी लगभग हम पहुंच ही गए हैं। आगे झंडे वंडे दिख रहे थे। 1 किलोमीटर बोला था, 1-1.5 किलोमीटर।
तो आने ही वाला है सिवनी। देखते हैं वहाँ भी थोड़ा सा 5-10 मिनट विश्राम करेंगे या फिर आगे की तरफ चलेंगे। आगे के मार्ग के बारे में मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मेरा मोबाइल बंद था तो मैं होमवर्क नहीं कर पाया। क्या हम चलते हैं? हम 1-2 दिन पहले का पूरा होमवर्क कर लेते, कैसा मार्ग है, कहाँ है। नेट पर बहुत सारा डाटा उपलब्ध रहता है, सब पता कर लेते हैं। और हमारा 2 दिन से मोबाइल बंद था। हमने सोचा है बीच बीच में शायद थोड़ा बहुत आएगा तो हम देख लेंगे आगे के मार्ग के बारे में। पर अब देखते हैं, अब पूछ पूछ के जाना पड़ेगा। बड़ी सुंदर जगह है ये तो। मैं अकेला हूँ, अगर और कोई साथ होता तो यहाँ पे ज़रूर मैं कमंडल में चाय ज़रूर बना लेता। अरे यार, जैसे हिमाचल तरफ आप देखो तो ग्लेशियर पिघलते हैं, तो जिस तरह की नदियाँ बहती हैं सेम वही फीलिंग है यहाँ पे। कोई ग्लेशियर पिघल रहा है और हिमालय से, और उसके जो ग्लेशियर पिघल के जो पानी आ रहा है उस तरह की फीलिंग है। ये टीवी में देखते थे तो जाने की, देखने की इच्छा होती थी। अब ये तो मैं रोज़ ही देखता हूँ। इतने सुंदर सुंदर दृश्य मैं तो पिछले 3 महीने से देख ही रहा हूँ। नर्मदे है, नर्मदे है, बहुत ही सुंदर। चलिए मोबाइल करते हैं बंद। तो अब हम आ गए हैं ऊपर की तरफ। ये है गांव सिवनी, और सिवनी से हम जा रहे हैं आगे बसगढ़ी की तरफ। पीछे आश्रम था सिवनी में भी, पर हम अंदर नहीं गए, थोड़ा दूर से निकल गए खेतों से। बेटा यही रास्ता है बसगढ़ी के लिए? किधर? मैया की तरफ, नर्मदा जी की तरफ। तो आगे से हमें सीधे हाथ पे मुड़ना है नर्मदा जी की तरफ। कहीं से पानी भर लेते हैं, पानी खत्म हो गया है। नर्मदे यार, सुंदर घर है, साफ सुथरा गांव है। यहाँ अन्नी पन्नी नहीं होती, कचरे के ढेर भी नहीं होते इधर उधर। बहुत ही सुंदर नर्मदे यार। बेटा घर कहाँ है आपका? हाँ। पानी भर लाएगा यहाँ से, पीने का पानी? तो ये वो सिवनी वाला मार्ग है जहाँ से हम अभी आए हैं, और फिर यहाँ पे हमें नर्मदा जी का किनारा मिल गया गांव पार करने के बाद। तो अब हम जा रहे हैं बसगढ़ी की तरफ। अब बसगढ़ी देखो यहाँ से कितना दूर है। टाइम तो हो गया है, हमने बोला था लेट हो जाएंगे क्योंकि मार्ग ऐसा था। चलिए देखते हैं बसगढ़ी कब तक आता है। बसगढ़ी में लगता है हमें भोजन विश्राम, बसगढ़ी में ही करना पड़ेगा। उसके बाद कुटरई आएगा, और कुटरई से हमें फिर सड़क मार्ग लेना पड़ेगा, क्योंकि नर्मदा जी वहाँ से खूब ज़्यादा जिगजैग हुई हैं, तो वहाँ से सड़क मार्ग से जाना होता है। तो यहाँ से बसगढ़ी, बसगढ़ी से कुटरई। और हमारा मोबाइल नेटवर्क अभी तक नहीं है, क्या पता कितने दिन और नहीं आएगा। 2 दिन तो हो चुके हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब ये जो रास्ते से मैं आ रहा हूँ ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब बहुत संभाल संभाल के चलना पड़ता है। ये नर्मदा जी हैं, या तो रास्ते ही समझ में नहीं आता कि किस पत्थर पे रखो और किस पत्थर पे बचो। ऊपर चल नहीं सकते हैं, पूरा जंगल है। चलिए भाई, काफ़ी देर से चल रहे हैं और चले कुछ भी नहीं है। और
इन पत्थरों के बीच में अब थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है। वो है माँ नर्मदा जी, बड़ा छोटा सा रूप है। मतलब अगर आप चाहो पैदल ही उस तरफ चले जाओ। बड़े गोल गोल और बड़े बड़े पत्थर हैं। दलदल तो नहीं है। नर्मदे यार, चलिए मोबाइल करते हैं बंद, नहीं तो चल नहीं पाएंगे। तो इस रास्ते से हम आ रहे हैं और ये माँ नर्मदा जी हैं और हमें लगता है फाइनली हम शायद बसगाड़ी तक पहुंच गए हैं। दूर से हमें कुछ सुनाई दे रहा है, मंत्रों की आवाज़, और मंदिर भी दिख, वो सफ़ेद कलर का ये, तो वहीं पे शायद हमारा भोजन विश्राम हो। वो सामने है। चलिए अभी इस रास्ते को देखता है कि हमें आधा घंटा दिख तो रहा है यहाँ से, पर रास्ता ऐसा है पत्थरों वाला कि हमें आधा घंटा कम से कम और लगेगा। और माँ नर्मदा जी का बड़ा अच्छा स्वरूप है, बहुत अच्छे दर्शन है। नर्मदे यार, तरसते हैं लोग। नर्मदे यार, आज तो अगर समय मिला, अच्छा स्थान हुआ तो मैं स्नान कर लूँगा वहाँ पे नर्मदा जी के किनारे। जगह की बात होती है, जहाँ पे अच्छी वाइब आती है, जहाँ पे लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा रुकना चाहिए, हम वहीं पे रुकते हैं। चलिए देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। यहाँ से तो बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए वहाँ चल के देखते हैं, अलाउ होगा तो हम वहाँ पे कैमरे में कुछ वीडियोस लेंगे। नर्मदे यार, तो ये हम अभी बस खड़ी। कभी दिन के 1 बजे हैं और हम बस गाड़ी से भोजन प्रसादी करके निकल गए हैं। तो अब हम फिर माँ नर्मदा जी के तट की तरफ जा रहे हैं। भोजन प्रसादी में बड़ा अच्छा उन्हें आलू भट्टे की सब्जी, मूंग की दाल और यहाँ के लोकल जो खेतों में उगते हैं वो वाले चावल और सब्जी, तो हाँ हाँ क्या स्वाद बनाई थी भाई, आनंद आ गया। तो हमने भोजन कर लिया है, ओवर ईटिंग नहीं करी है ताकि हमें चलने में दिक्कत नहीं आए। तो यहाँ से हम जा रहे हैं कोटरई, यहाँ से 5.5 से 6 किलोमीटर दूर है और तट का रास्ता है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके बाद देखते हैं हम कितना आगे जा पाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो इस तरह का मार्ग है। तभी माँ नर्मदे के किनारे हमें राजा पाट आश्रम आया है, नर्मदे हर। राजा पाठ हमारा काम पूर्ण हो जाएगा, हम आके क्वारी खिलाएंगे, ज्योति का तेल देंगे, बस इतना होता है। यहाँ तुरंत तत्काल काम क्या करना है, बस ना। राजा पाठ हम यहाँ क्वारी खिलाएंगे, ज्योति का तेल देंगे, हमारा एक काम हो जाना चाहिए। तो राजा पाठ मान्यता हो जाती है। वो राजा पाट में बीच उसमें जो शिला दिख रही है, इसकी बड़ी मान्यता होती है। बहुत बड़ी शिला है और वो राजा पाट है और उस पहाड़ी के ऊपर रानी पाट होता है, तो उस शिला को राजा पाट बोलते हैं। यहाँ पे जो मन्नत वन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। नर्मदे हर, सुंदर दर्शन।
गुरुजी हमें चाय बनाने के लिए चाय पिला रहे हैं। और ये राजा पाट का आश्रम है। यहाँ तो लोग आ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पे लोग आ ही नहीं पाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी यहाँ पे काम वाम होने के बाद में आना पड़ता है, मन्नत मांगो तो, इसलिए संभल के मांगिए मन्नत, क्योंकि काम होने के बाद में फिर आपको वापस यहाँ पे आना पड़ेगा दिया जलाने और पता नहीं क्या क्या करना है। बहुत ही सुंदर जगह। बहुत ही सुंदर जगह है। रानी पार्क के नाम से कुछ परिक्रमासी और हैं जो रास्ते में मिल गए थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। धुने पे चाय। बहुत ही अच्छा स्थान है भाई। दिन के 2 बजे और इस तरह का मार्ग है। नर्मदे हर। उस तरफ माँ नर्मदा जी है। गजब धूप लग रही है। नर्मदे हर। वो है माँ नर्मदा जी। इधर से बाबा रास्ता। अभी हम जा रहे हैं कुटरई। कुटरई जो है ये सलगी नदी संगम है। पानी भरा होगा। हाँ, पर ऐसा कुछ वो नहीं है। वो तो अब क्या है। आ जाएंगे क्या? हाँ हाँ, कुटरई में है ये। पानी भरा था, कीचड़ है। सलगी नदी संगम सलगी कुटरई में है। हम आ गए हैं और वो है माँ नर्मदा जी। वैसे तो हम किनारे पे ही हैं। इस तरह का वी शेप का बना रहता है ये क्रॉस करने के लिए। खेतों में क्या थोड़ा थोड़ा पानी चलता रहता है तो कीचड़ जैसा हो जाता है। तो अभी दिन के लगभग 2:15 बजे हैं और आगे हम चल सकते हैं। ये छोटी सी एक कुटिया है। यहाँ के संत जरा नर्मदे हर, नर्मदे हर। यही है कुटरई है। हाँ कुटरई। बाबा बैठे तो थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं। रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। बहुत बढ़िया नदी का दृश्य, बहुत बढ़िया दर्शन हो रहा है माँ नर्मदा जी के। तो जहाँ पे हम राजा पाट पे थे वहाँ से बाबा ने बोला था कि जंगल वाले रास्ते से चले जाओ तो सही रहेगा। तो हम जंगल वाले रास्ते से आए। वो भी नर्मदा तट ही था। अब ये नर्मदा जी का किनारे का रास्ता और नर्मदा जी का जो अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है नर्मदा जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखते हैं आज कहाँ रात्रि विश्राम होता है। 2:15 बज गए हैं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत, बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हैं। नर्मदे आनंद आ गया, ऐसा मार्ग रहता है बढ़िया, बहुत सुंदर। एक तरफ पहाड़ है, बीच में पगडंडी है और यहाँ पे नर्मदा जी हैं। दिन भर का बिल्कुल सबसे आनंद वाला पल और बहुत अच्छे दर्शन नर्मदा जी के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोबाइल में देखना और अपनी आंखों से देखना बहुत फर्क होता है। बहुत सुंदर है। पीने का पानी भर लूं? आगे से भरेंगे। हाँ ठीक है। वो वहाँ तक चलना अपने को? नहीं चलना तो है। तो वहाँ वो गांव दिख रहा है, वही है? हाँ वो मंदिर है ना, वो मंदिर है गुटराई का, वहाँ से रास्ता पता लगेगी अपने को। बहुत अच्छा स्थान है। बहुत सुंदर। नर्मदे हर। तो अभी हम हैं कुटरी में और ये यहाँ पे कुटरी का मंदिर, वहाँ पे हमने बैग रखा है, अभी आसन लगाया नहीं, हम सोच रहे हैं वहाँ पे आसन लगाने का। और हम इस तरफ से आए हैं और यहाँ पे एक नदी आई है, सालगी नदी संगम है ये, और वो माँ नर्मदा जी हैं। तो चलिए हम पास जाके आपको दिखाते हैं। तो अभी इनके 2:30 बज चुके हैं, अभी निकलते निकलते यहाँ से 3 बज जाएगा। तो अभी हम सोच रहे हैं यहाँ आसन लगाएं कि नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ से अभी हमें तट मार्ग को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैया बहुत ज़्यादा रुकी हुई है, मतलब लेफ़्ट राइट। और ये यहाँ का नदी संगम है, सालगी नदी संगम, वो माँ नर्मदा जी हैं, बहुत सुंदर। और ये सालगी नदी आके मिल रही है, तो ये नदी का संगम हो रहा है। तो ये बड़ा तीर्थ स्थान है, संगम पे स्नान करने का कुछ अलग ही महत्व होता है नर्मदे है। तो जो रास्ते में हमें बहुत सारे संगम मिलते हैं, तो हम उसमें जल अपने ऊपर छिड़क ही लेते हैं और स्नान भी करते हैं। संगम पे स्नान करने का कुछ अलग ही महत्व होता है। और नर्मदा परिक्रमा में आने पे तो मैंने पता नहीं कितने संगम देख लिए, लोग ये संगम, वो संगम, ऐसा संगम, वैसा संगम, पता नहीं कितने संगम हम देख चुके हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये है माँ नर्मदा जी, बहुत ही सुंदर। तो चलिए हम ज़रा जल भर लें और फिर हम चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो ये है सालगी नदी, सलगी नदी, और उस तरफ में माँ नर्मदा जी का संगम है। इसके पीछे नर्मदा जी हैं, मंदिर है, और यहाँ पे सालगी नदी है। तो अभी हम सलगी नदी पे आए हैं कपड़े धोने के लिए। तो ये रखे हैं हमारे कपड़े, और हम अभी स्नान भी करेंगे, कपड़े धोंगे। इसमें हम साबुन लगा सकते हैं, क्योंकि ये सलगी नदी है, तो यहाँ पे साबुन से धो सकते हैं। मैया में हम साबुन नहीं लगाते नर्मदा जी में। तो आज हमने आसन यहीं लगा लिया है दिन में 2:30 बजे, क्योंकि इसके बाद जब हम चलते तो हमें कोई तट वाला आश्रम शायद नहीं मिलता। ये तट पे भृगु ऋषि ऐसे भृगु ऋषि हैं, उनकी तपस्थली है। तो यहाँ पे अभी हमने आसन लगा दिया है, आज हम यहीं रुकेंगे। मोबाइल का नेटवर्क है नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, तो बड़ा ही उचित स्थान है। तो आसन हमारा लग गया है भोजन पर से। कल सुबह हम जल्दी चलेंगे, हमारा नेटवर्क नहीं, आगे देखिए कहाँ मिलता है, वो बात छोड़ो। पर स्थान बड़ा अच्छा है, और हम 4 एक परिक्रमासी हैं यहाँ पे। तो मैंने तो अपना आसन पहले ही लगा दिया था। तो आज का रात्रि विश्राम
यहीं पे हो रहा है। तो ये बड़े अच्छा स्थान है। 2 परिक्रमावासी भी अपने कपड़े धो रहे हैं और हमारे भी कपड़े रखे हैं धोने के लिए, और हम स्नान भी करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अभी हमें ग्राम कुटरई, हाँ गुटरे। कुटरई, और आज हमने जो आसन लगाया था वो दिन के 2 बजे लगा लिया था। और पीछे जो आश्रम है वो इस आश्रम में हमारा आसन लगा है। और ये है मां नर्मदा जी, सूर्यास्त हो रहा है। और आज हमारा जो आसन लगा था वो दिन में 2:30 बजे हमने लगा लिया था, क्योंकि स्थान अच्छा था। इसके बाद फिर हमें पता नहीं था आगे कहाँ रुकना है, तो स्थान अच्छा था इसलिए हमने 2 बजे आसन लगा लिया है। यहाँ पे स्थान अच्छा है। अब कल जो हमारी नर्मदा यात्रा की शुरुआत होगी वो कल सुबह यहीं से होगी, और देखते हैं। बाकी स्थान बड़ा अच्छा है, नर्मदे हर। और हमारे साथ 3-4 परिक्रमावासी और रुके हुए हैं। तो इसमें अभी तक टोटल 5 परिक्रमावासी हम लोग रुके हुए हैं, जिसमें हमारे एक ये प्रभु जी भी हैं, ये भी हमारे साथ आज रुके हुए हैं। तो चलिए, आज का रात्रि विश्राम कुटरई में। नर्मदे हर। आज की भोजन प्रसादी फिर से दाल बाटी। बाबा लोग हैं, मैंने भी काम करवाया है ना। बहुत बढ़िया। ये सदा व्रत तो नहीं था, बाबा अकेले थे। हमने बोला क्या बनाना है, कहला आपको जो खाना है। तो हमने फिर दाल बाटी का डिसाइड किया। और हाँ, ये है दाल बाटी। बाटी है, दाल ही बन चुकी है। नर्मदे हर। बहुत बढ़िया। और इस तरह का कोई आश्रम है, और हमारा आसन वहाँ लगा है। चलिए आनंद लेते हैं। नर्मदे हर। अब इनको गाड़ देंगे ना पर, हाँ अभी अभी नहीं गाड़ेंगे, थोड़ी देर बाद। तो ठंडा हो जाए फिर, है ना। हाँ एक बार तो और उसको ठीक है, ठीक है, ठीक है। दबाएंगे, उसके बाद में आँच और ठंडी करेंगे, उसके बाद दबाएंगे।